नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वसता मुद्दती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट के ऐवान जरी को तहलील नहीं करेंगे। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। रूसी फौज का यूक्रेन के एंथन डिपो पर मिसाइल हमला, रूसी वजारत दिफा का बयान। प्रियंका गांधी मंगल को करेंगी कर्नाटक का दौरा, कर्नाटक में लेंगे इंतखाबी मुहिम में हिस्सा। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में एक और चीते की हुई मौत, महकमा जंगलात के सीनियर ऑफिसर जयेश चौहान ने दी इत्तला। सेहत आमा के लिए तेलंगाना हुकूमत के कई एक इकदाम, खम्मम जिले में बीआरएस के इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बीजेपी दोबारा बरसरे इख्तिदार आने का ख्वाब देख रही है, रियासती वजीर केशवर का मीडिया से खिताब। और अब खबरें तफसील से। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा ने पीर को कहा कि लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की 5 से 4 नशिस्तें और 4 पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाबात में जीतने के बाद वो वसता मुद्दती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट के ऐवान जरी को तहलील नहीं करेंगे। किशिडा ने वज़ीर आज़म के दफ्तर में सहाफ़ियों को बताया कि जैसा कि हमें एक एक करके अहम पॉलिसियों को पूरा करना है, इसलिए मैं इस वक्त तहलील और आम इंतखाबात के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इतवार को किशिडा की क़ियादत वाली हुक्मरान एलडीपी ने पार्लिमानी दिमनी इंतखाबात में 5 में से 4 नशिस्तें जीती हैं, जबकि हिजबुल इख्तिलाफ की जापान इन्वेंशन पार्टी को एक नशिस्त मिली है। एलडीपी ने अपोजिशन पार्टी के उम्मीदवारों को ऐवान नुमाइंदगान के 3 हलकों में शिकस्त दी है। जापान इनोवेशन पार्टी ने ऐवान जरी की नशिस्त जीतने के लिए एलडीपी को शिकस्त दी है, जबकि अहम हिजबुल इख्तिलाफ की आईनी डेमोक्रेटिक पार्टी इन तीनों हलकों से हार गई है, जहां इसने बाज़ाब्त उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसी क़ियास आरायां की जा रही हैं कि मिस्टर किशिडा अगले माह हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास के बाद इंतखाबात का मंसूबा बना रहे हैं। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि रूसी फौज ने लिसिचानिस्क में यूक्रेनी फौजियों पर मिसाइल हमले किया है और बागमोत के करीब यूक्रेन के ईंधन डिपो को निशाना बनाया। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि सदर्न ग्रुप ऑफ फोर्स के मिसाइल यूनिट ने यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की 54वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के आर्जी तैनाती मरकज पर हमला किया है। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यू का 17वां ब्रिगेड के ईंधन को गोदाम और एक सामान रिफ्यूलिंग स्टेशन पर हमला किया। तर्जुमान के मुताबिक रूसी फौज ने डोनेस्टिक अवामी जमहूरी DPR में नोकोलियोव के करीब यूक्रेनी मिसाइल्स पर हमला करके इन्हें निशाना बनाया था। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेतोपोल में बहरे अस्वद के बहरी बेड़े में हमले करने वाले सतही ड्रोन को समुद्री महफाजों ने तबाह कर दिया है, जबकि एक और ड्रोन खुद ही तबाह हो गया है। क्रीमिया के गवर्नर मिखाइल रफाएफ ने पीर को टेलीग्राम पर पोस्ट किया है। आज मुकामी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे एक सतही ड्रोन ने सेतोपोल में हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही समंदर मुहाफिजों ने इस ड्रोन को तबाह कर दिया है, जबकि दूसरा ड्रोन खुद ही तबाह हो गया। इस दौरान कोई और नुकसान नहीं हुआ। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़ाखोर ने ये इत्तला दी है। मोहतरमा ज़ाखोर ने एक टेलीग्राम में कहा कि
सरगई लारोफ न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। पीर को इनकी सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फरहान हक के नायब तर्जुमान ने इतवार को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वज़ीर ख़ारजा लारोफ के साथ आने वाली रूसी सहाफ़ियों को वीज़ा जारी करने से अमरीकी इनकार पर तबसरा करने से गुरेज किया है। मास्को ने सहाफ़ियों को वीज़े जारी न करने के वाशिंगटन के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि अमरीका ने आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के अपने वादों के खिलाफ वर्जी की है। मिस्टर लारोफ पीर और मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2 मीटिंगों की सदारत करेंगे। वो पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात करेंगे। पड़ोसी मुल्क सूडान में जारी शदीद लड़ाई के दरमियान मिस्री हुकाम ने यहां से 436 मिस्री शहरियों को निकाला है। मिस्री वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि शहरियों को सूडानी हुकाम के साथ मिलकर ज़िमनी रास्ते से निकाला गया। बयान के मुताबिक खर्तुम, पोर्ट सूडान और वादी हल्फा के इलाके में मिस्री सिफारती मिशन सूडान में मिस्रियों के साथ इनखला के लिए राबता कारी जारी रखेंगे। वजारत खारजा ने दिन में पहले ऐलान किया था कि सूडान में मिस्री शहरियों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है, जिसके लिए तशद्दुद ज़दा मुल्क से इनके महफूज इनकला को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त, महफूज और मनसूबाबंद अमल की जरूरत है। न्यूजीलैंड में मुल्क के शुमाली मशरक़ी जज़ीरे के इलाके में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले के सुनामी के खतरे के इम्कानात का अंदाज़ा लगाया गया है। ज़लज़ले मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12:41 पर जज़ायर केरमार्डेक में 49 किलोमीटर की गहराई में आया। न्यूजीलैंड के नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने एक बयान में कहा कि लोग फौरी तौर पर साहिल के करीब इन तमाम जगहों से खुद को खाली कर लें जहां ज़लज़ला 1 मिनट से ज्यादा महफूज किया गया। इतना जोरदार था कि खड़ा होना भी मुश्किल था। इस इलाके में सुनामी पैदा हो सकती है और ये तेजी से आ सकती है, इसीलिए फौरी तौर पर करीबी ऊंची जमीन या जहां तक मुमकिन हो वहां से निकल जाएं और महफूज मकामात पर चले जाएं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने पंचायती राज के कौमी दिन के मौके पर रियासत की तमाम शहरियों को दिली मुबारकबाद दी है। सरकारी इत्तलात के मुताबिक चौहान ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि पंचायतें हिंदुस्तानी जमहूरियत के सतून हैं, जिनकी ताकत में नए हिंदुस्तान की खुशहाली है। उन्होंने सभी के साथ मिलकर खुद कफील हिंदुस्तान की तामीर में अपनी पंचायतों को ज्यादा बाइख्तियार बनाने का अज़्म करने की अपील की है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए स्टार प्रचारकों में से एक प्रियंका गांधी मंगल को कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। पीर को यहां कांग्रेस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक महात्मा गांधी कर्नाटक में खवातीन से बातचीत करेंगी और रियासत में मुख्तलिफ मुकामात पर रोड शो के अलावा एक जलसे आम से खिताब भी करेंगी। कर्नाटक कानून साज असेंबली की 224 नशिस्तों के लिए 10 मई को इंतखाबात होंगे और नताइज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। अपोजिशन कांग्रेस इख्तिदार में वापसी पर नजरें जमाए हुए हैं, जबकि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की अपना इख्तिदार बरकरार रखने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में वाक़े कौनो नेशनल पार्क में उदय नामी चीते की आज मौत वाक़ हो गई। गुज़िश्ता माह नेशनल पार्क में एक मादा चीते की मौत हुई थी। उदय नामी नर चीते की मौत की तस्दीक करते हुए महकमा जंगलात के सीनियर ऑफिसर JS चौहान ने बताया कि आज सुबह अचानक इसकी तबीयत खराब होने की इत्तलात मिली है। इसके बाद जंगली हयात के माहिरीन ने भी इसकी सेहत का मुआयना किया, इसका इलाज भी किया गया, लेकिन दोपहर को इसकी मौत वाक़ हो गई। इस चीते की उम्र तकरीबन 6 साल बताई गई है। इसकी मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। गुज़िश्ता माह तकरीबन 5 साल की एक मादा चीता मर गई थी। इसे गुर्दे का इन्फेक्शन था। मुल्क में चीता तकरीबन 7 दहाइयां कब्ल मादूम हो गए थे। इनकी बहाली के लिए पुरजोश मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता साल 17 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी सालगिरह के मौके पर कोनो नेशनल पार्क का दौरा किया और नामीबिया से लाए गए पार्क में छोड़ा गया था। इसके बाद फौरी
फरवरी के महीने में जनूबी अफ्रीका से 12 चीतों को लाकर छोड़े गए। इस तरह मुल्क में चीतों को आबाद करने के लिए कोनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीते लाए गए थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। ताहम 29 मार्च को इस मादा चीता ने भी 4 बच्चों को जन्म दिया है। रियासती महकमा जंगलात के अलावा मरकजी सतह पर माहिरीन की एक टीम भी मुल्क में चीतों को दोबारा आबाद करने के लिए इस प्रोजेक्ट के निफाज की मुसलसल निगरानी कर रही है। चीतों के हर कदम पर नजर रखने के लिए जदीद आलात की मदद भी ली जा रही है। आपसे तो चिंता जैसी कोई बात दिखती नहीं है, क्योंकि एक्शन प्लान में भी ये बड़े प्रोमिनेंट तरीके से लिखा गया है कि चीता जैसे एनिमल के जो ट्रांसलोकेशन होते हैं, इनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है। तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं, बट कोई ऐसा जो सरप्राइज हमको ना मिले, इस कारण से हम लोग थोड़ा सतर्क हैं और सचेत हैं। कारण जानना जरूरी है उसका, कि मतलब उसके बाद ही कोई हम कुछ इस पे कमेंट कर पाएंगे कि अब हमें क्या आगे वो करना है। बाकी के सभी जितने भी जानवर हैं, बाकी 18 जानवर, वो सब दुरुस्त हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी है। आपसे तो चिंता जैसी कोई बात दिखती नहीं। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के फॉर शो रोड पर गुंडागर्दी के पादाश में पुलिस ने 7 लड़कों, जिनमें चंद कमसिन भी शामिल हैं, को दबोच कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि झील ट्रेल के किनारे फॉर शो रोड पर देर रात तक 3-4 गाड़ियों में सवार 7 लड़कों ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई अमल में लाकर 7 लड़कों, जिनमें कमसिन भी शामिल हैं, को हिरासत में ले लिया। इनके मुताबिक कमसिन लड़कों की काउंसलिंग की जाएगी, जबकि दीगर गिरफ्तार शुदा अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की आवाम की सेहत के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम किए हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और दीगर के साथ उन्होंने आज खम्मम जिले के सत्तुपल्ली मंडल में कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। क्लोर में 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी हॉस्पिटल की इमारत का संग बुनियाद रखा गया और मजीद 2 करोड़ रुपए की लागत से महकमा आबरसानी के सर्कल ऑफिस की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। बादजा मुकामी सरकारी कॉलेज के अहाते में मुनाकिदा बीआरएस के इजलास में वजीर मौसूफ ने शिरकत भी की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है और इनके लिए कई एक तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में बाविखार आंखों की रोशनी प्रोग्राम को मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर शुरू किया गया है। నమస్సమాంజలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం అన్నగారు మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చినందుకు। అలాగే మరి వేదిక మీద ఉన్న మా సీనియర్ నాయకులకు, ఈ కల్లూరు మండల పార్టీ కార్యకర్తలకు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జర్నలిస్ట్ సోదరులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఎండ బాగా కొడతా ఉంది వాస్తవానికి। నిన్న వాళ్ళేమో అమిత్ షా మీటింగ్ సాయంత్రం 6 గంటలకు ఎండ తగ్గినాక పెట్టిండ్రు। ఈ మీటింగ్ ఏంది, మొత్తం సత్తుపల్లి నియోజకవర్గ మీటింగ్ కాదు, పోనీ మొత్తం కల్లూరు మండల మీటింగా కాదు, కల్లూరు మండలంలో సగం మీటింగ్ ఇది, అది కార్యకర్తల మీటింగు। కానీ ఈ మీటింగ్లు ఉన్నంత మంది కూడా చేవేళ్ల మీటింగ్ కాడ లేరు మొన్న। అంటే ఇది టీఆర్ఎస్ బలం। ఓ మీరు 4 జిల్లాలకెళ్ళి జనాన్ని సమీకరించి మొత్తం నాయకులు రాష్ట్రం అంతా పోతే మా కల్లూరు మండలంలో సగం కార్యకర్తల మీటింగ్ అంత మంది నిన్న అమిత్ షా మీటింగ్ కాడ లేరు। ఇంత ఎండ కొడుతుంటే కూడా పాపం కార్యకర్తలు ఎండలో నిలబడి ఇంత అద్భుతంగా టీఆర్ఎస్ బలమేందో, టీఆర్ఎస్ శక్తి ఏందో చూపించిన మా కార్యకర్తలందరికీ మరోసారి సలాం తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు మేమేదో అధికారంలోకి వస్తాం, మేమేదో తెలంగాణలో గెలుస్తాం అనేటువంటి మాటలు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో అవన్నీ వాళ్ళకు తెలియదని కాదు, వాళ్ళకు కూడా తెలుసు అది ఎండమావి లాంటిదే అని। ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక్క సీటు గెలిస్తే అదే బీజేపీ గెలుసుడా ఇడిచిపెట్టు, డిపాజిట్ వస్తుందా ఈ ఖమ్మం జిల్లాలో? ఖమ్మం జిల్లాలో డిపాజిట్ రాని పార్టీ అలా ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తామంటే అది అయ్యే పనా? ఇలా ప్రజలకు అన్ని విషయాలు తెలుసు।
ముఖ్యంగా ఇవాళ మన కార్యకర్తల ఆత్మీయ సమావేశం, మన కార్యకర్తలం జరిగిన దాన్ని మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా విషయాలు మనం చెప్పకపోతే, ఒక అంబేద్కర్ గారు ఒక మాట అన్నాడు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఒక గొప్ప మాట చెప్పిండు. నిజాన్ని మనం ప్రచారంలో పెట్టకపోతే అబద్ధాలు నిజమయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. అబద్ధాలు రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని, ప్రపంచాన్నే నాశనం చేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. కనుక నిజం గురించి కూడా మాట్లాడుతూనే ఉండాలి, నిజాలు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రజలకు చెప్తూనే ఉండాలి, నిజాలను చర్చలో పెట్టాలి అనేటువంటి మాట డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు. ఎందుకు ఈ మాట మీ కార్యకర్తలకు చెప్తున్నా అంటే, ఇలా దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు చేయని పని మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారు. మీ కల్లూరులో వరి ధాన్యం బాగా పండుతుంది, మీకు బాగా అనుభవం ఉన్నది. ఒక విషయం మీకు గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 2014-15లో మన రాష్ట్రం వచ్చిన తొలినాళ్లలో యాసంగి పంట మొత్తం తెలంగాణలో వేసింది ఎంత అంటే, మొత్తం తెలంగాణలో వేసింది 14 లక్షల ఎకరాలు. वजीर बहबूद के ईश्वर ने कहा कि मुल्क भर में बीआरएस को मिलने वाली हिमायत को बीजेपी के लीडरान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है, जो मुमकिन नहीं है। जल्द ही रियासत में बीजेपी खाली हो जाएगी और दिल्ली में वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी को अपनी नाकामियों की वजह से 2024 में गुजरात वापस जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अवाम में ये शदीद एहसास है कि अगर मोदी एक बार फिर वज़ारत उज़्मा पर फायज होंगे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि बीजेपी की क़ियादत अडानी के साथ में है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि तेलंगाना में बीजेपी लीडरों का दिन भर का ढोंग काम नहीं आएगा और दिल्ली के लीडरों के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है और बीआरएस एक ऐसी पार्टी है जिसकी हर गांव में ताकत है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। वसता मुद्दती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट के ऐवान ज़री को तहलील नहीं करेंगे। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। रूसी फौज का यूक्रेन के ईंधन डिपो पर मिसाइल हमला, रूसी वज़ारत दिफा का बयान। प्रियंका गांधी मंगल को करेंगी कर्नाटक का दौरा, कर्नाटक में लेंगी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में एक और चीते की हुई मौत, महकमा जंगलात के एक सीनियर ऑफिसर जयेश चौहान ने दी इत्तला। सेहत आमा के लिए तेलंगाना हुकूमत के कई एक इक़दाम, खम्मम जिले में बीआरएस के इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। और बीजेपी दोबारा बरसरे इख्तिदार आने का ख्वाब देख रही है, रियासती वजीर के ईश्वर का मीडिया से खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।